Good morning, student, all of you. I am Veer Bahadur Yadav. I am going to teach Maths NCERT book 2.5. Then I read the chapter Maths chapter 2 polynomial. What is polynomial? Polynomial क्या है? A polynomial in one variable of degree n is an expression of the form an x to power n plus an minus 1 x n minus 1 plus dot 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 an x plus a0, where a0, a1, a2 dot 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 an are constant and an does not zero. इसका मतलब यह हुआ कि पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म हो सकते हैं. पॉलिनोमियल 1 टर्म से शुरू हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, 3 टर्म भी हो सकता है, इनफाइनाइट टर्म तक हो सकता है. देयर आर नॉट इन. सो आई एम टीच दिस पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल. आपको बताना है कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल क्या होता है. यू आर सीइंग इन दिस ब्लैक बोर्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल 2x 3x माइनस x. क्या वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन आपको मैं अभी तुरंत वन वेरिएबल के फॉर्म में पढ़ाने जा रहा हूं. जैसे देखिए लिखा हुआ है x प्लस 1/x. क्या ये भी पॉलिनोमियल है? आपके मन में लग रहा होगा कि ये भी पॉलिनोमियल है, तो दिस इज नॉट. नो, बिकॉज x प्लस 1/x x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1/x. वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस x by x square plus 1/x. x is x square plus 1 not divided by x. मतलब यह हुआ कि x square plus 1 जो है x से डिविजिबल नहीं है. अगर डिविजिबल हो जाएगा तब तो यह पॉलिनोमियल होगा, अगर डिविजिबल नहीं होगा तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा. इस चीज को आप ध्यान से सुनिए. पॉलिनोमियल का मतलब है कि कोई चीज, अगर कोई एक्सप्रेशन है, अगर वह नंबर से किसी भी नंबर से अगर डिविजन हो जाए, मतलब वेरिएबल से, तब तो यह पॉलिनोमियल होगा. अगर नहीं होता है तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा. सेकंड, अंडर रूट x प्लस 3. अंडर रूट x प्लस 3 क्या यह पॉलिनोमियल है? नो, यह पॉलिनोमियल नहीं है. व्हाई? बिकॉज दिस रीजन x पावर 1/2 प्लस 3. x पर 1/2 वेरिएबल कभी पावर में नहीं हो सकता. वेरिएबल कभी पावर में नहीं हो सकता. उसके ऊपर पावर लगा हुआ है. पावर का मतलब हो जाता है इस पावर में, पावर तो स्क्वायर में भी हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो एक पावर लगा हुआ है 1/2 शो करता है कि वो रूट है, और रूट में कभी भी होगा तो पॉलिनोमियल नहीं. क्लियर? थर्ड एग्जांपल, रूट 3y plus y square. दिस इज नॉट पॉलिनोमियल. ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. देखिए, बिकॉज y अपॉन, वी कैन राइट y अपॉन 1/3 प्लस y स्क्वायर. 1/3 पावर 1/3. जब पावर में 1/3 हो गया और यहां प्लस y स्क्वायर है, तो यह पावर में 1/3 नहीं होना चाहिए. निगेटिव टर्म में नहीं हो सकता. कभी हमेशा यह पॉजिटिव होता है, लेकिन अपान में नहीं होता है. लेकिन अपान में हो गया, अपान मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहेगा इसका पावर, तब जाकर के जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. अब देखिए पॉलिनोमियल में बहुत सारे होते हैं. कांस्टेंट होता है. जैसे कांस्टेंट टर्म क्या है? सपोज जैसे x प्लस 5. अब देखिए x प्लस 5 जो कांस्टेंट, जो 5 है वो कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल होगा.
इसमें भी देयर आर थ्री टाइप्स, पोलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन टर्म। मोनोमियल में हमेशा वन टर्म होता है। जस्ट एग्जांपल, सपोज दैट x पावर 100, ये हो गया मोनोमियल। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म, x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका हो गया मोनोमियल। ट्रिनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ट्रिनोमियल मीन्स थ्री टर्म, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। Monomial, binomial and trinomial. There are many formula in this exercise. I am going to start 2.5. There are many formulas. इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2.5 में बहुत सारे फार्मूले हैं। मैं एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 सारे एक्सरसाइज को मैं व्हाट्सएप से पढ़ा चुका हूं। अब मैं 2.5 को पढ़ाने जा रहा हूं। पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को फार्मूले बताऊंगा। फार्मूला फर्स्ट फार्मूला x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दिस फार्मूला बोथ आर सेम, देयर आर नो डिफरेंस। x square plus y square plus 2xy or x square plus 2xy plus y square, both are equal. There are no difference. Second, x minus y whole square, x square plus y square minus 2xy, x square plus y square, we can write x square minus 2xy plus y square. Both are equal. There are no difference. And third, a square minus b square equal to a plus b and a minus b. Fourth, a cube plus b cube equal to a plus b, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। 6 ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस 7 a माइनस b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 9 a क्यूब प्लस b क्यूब
plus c cube minus 3abc equal to a plus b plus c a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. 9 फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc ब्रैकेट में a इक्वल टू a प्लस b प्लस c इन ब्रैकेट एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इन ब्रैकेट एंड 10 फार्मूला x plus a x plus b equal to x square plus a plus b into x plus a into b. There are many formula in this exercise, but main formula 1 to 10 in the depend on the chapter, depend on the exercise. All questions I am going to start exercise 2.5. First question, use of suitable identities to find the following problems. पहले एक्सरसाइज बताना है, फर्स्ट एक्सरसाइज बताना है कि जो x प्लस 4 ix प्लस 3 जो दिया गया है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना. This question is depend on the formula. What formula? What? X plus a, x plus b. X plus a and x plus b. You can write x square a plus b into x plus ab. X square x plus 4 x plus 3 we can write x square plus ab 4 plus 3 bracket में x plus 4 into 3 equal to x square plus 12x plus 42. Exercise 2.5 question number 1. Question number first one. There are 4 parts in this question. Question number 1. There are 4 parts. All questions depend on this formula. All questions depend on this formula. You can solve this question. I am going to start question number 2. Question number 2. Evaluate the following product as without multiply directly. Question number 2. First, 103 into 107. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको फार्मूले पे यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना. फर्स्ट वी कैन राइट दिस क्वेश्चन 100 plus 3 and 100 plus 7. 100 plus 7. This depend on formula x plus a and x plus b. ये जो क्वेश्चन है यह x plus a और x plus b पर क्वेश्चन
etc. Use of formula x square plus ab plus bracket x plus ab. X plus a and x plus b equal to x square plus a plus b into x plus ab. 100 plus 3, 100 plus 7 equal to 100 square plus 3 plus 7 x. X means 100 plus AB 3 into 7. 100 square 10,000 plus 3 plus 7 10 into 100 1000 plus 21. First 10,000 plus 1,000 plus 21. 12011. Answer 11,021. 103 into 107 multiply, direct multiply, you will find 11,021. I am going to solve this third question. Question number first. 9x square plus 6y plus y square. Y square. This question is dependent on the formula. A plus b whole square. A plus b whole square. We can write 3x square plus y square plus 2 into 3x into y. You are seeing this question, a square plus b square plus 2ab. Formula a square plus 2ab plus b square. This formula a plus b whole square. This question is same, depend on formula. We can write 3x plus y. We can write 3x plus y whole square. A square means 3x means a and y means b means y. This depends 3x plus y whole square. There are three questions in this question. Three parts in this question. Secondly, third question. X square minus y square upon 100. X square minus y upon 10 whole square. X square minus y upon 10 whole square. We can write x plus y upon 10 and x minus y upon 10. Use of formula a square minus b square equal to a plus b and a minus b.
This question depend on this formula. This question depend on this formula. Next, I am going to solve question number 4, first part. X plus 2y plus 4z whole square. This question depends on formula a plus b plus c whole square. A plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. This question same we can write a square means x square, b 2y square, c means 4z square plus 2 into a means x, b means 2y plus 2bc, bc means 2y into 4z plus 2ca into 2ca. Ca means 4z into x. x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 2 to the 4xy plus 2 to the 4 ja 16yz plus 4 to the 8zx. This answers this question. Clear, all students? I am going to start question number 5. In question number 4, there are 6 questions. 6 questions in this 4 question. You can solve this formula of this exercise. Question number 5. Factorize. Question number first. 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 2 minus 24yz minus 16xz. You can solve this question. There are in this question minus part, and you have formula only positive part. This question is also depend a plus b plus c whole square. A plus b plus c whole square equal to a का square plus b का square plus c का square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz.
we can write this question in this formula. First, 2x square 3y square 4z square plus 2 into 2x into 3y 2ab plus 2bc 2bc 3 into y into 4z plus 2ca means 4z into 2x. I am saying this question depend on this formula, but you are saying this question in minus term and your question is positive term. You will check this part is minus and this part is plus. You are seeing this question, first part is positive. तुम देख रहे हो कि 12xy पॉजिटिव टर्म में है और -24xy नेगेटिव है एंड -16xy नेगेटिव. फर्स्ट पार्ट मीन्स 2ab. This part is positive and this part is negative and this part is also negative. आप देख रहे हैं कि 2x और 3y जब पहले टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 into 2x into 3y पॉजिटिव हो रहा है और जब 3y into yz में मल्टीप्लाई हो रहा है तो निगेटिव हो रहा है. इसका मतलब यह हो गया कि आपका जो क्वेश्चन है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट पॉजिटिव टर्म है और जब दूसरा का सेकंड का थर्ड में और थर्ड का फर्स्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो निगेटिव हो जा रहा है. यहां भी निगेटिव हो रहा है. कंफर्म हो गया कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इज पॉजिटिव एंड थर्ड पार्ट इज नेगेटिव. तो वी कैन राइट दिस -4z we can write 4z. We can write 4z and this part -4z and this part -4z. We can write 2x plus 3y minus 4z whole square. ये जो क्वेश्चन है अब यह a plus b minus c के फार्मूले में सेट है. a plus b minus c whole square. This question is depend a plus b plus c whole square, but these two part is minus, so this formula is making a plus b minus c whole square. A square a plus b minus c whole square. This is formula. A square plus b square plus c square plus 2ab minus 2bc minus 2c. A plus b plus c whole square. A plus b minus c whole square. A square plus b square plus c square plus 2ab minus 2bc minus 2ca. This question depend on this.
यह जो क्वेश्चन है इस फार्मूले पर डिपेंड है। लर्न दिस फार्मूला, दिस I am going to question number 6 to start. 6 first. Two x plus 1 whole square. Sorry, whole cube. 2x plus 1 whole cube. This question depends on formula a plus b whole cube equal to a cube plus b cube plus 3ab bracket में a plus b. Same we can write a cube plus b cube plus 3 into 2x into 1 bracket में 2x plus 1. 2 to the 4, 4 to the 8. We can write x cube plus 1 cube plus 3 to the 6, 6x bracket close 2x plus 1. 8x का cube plus 1 का cube 1 plus multiply 6 to the 12x square plus 6x. Answer. This question answer. 2x plus 1 whole cube depend on the formula a plus b whole cube. A cube plus b cube plus 3ab bracket में a plus b. 2x plus 1 whole cube equal to, we can write a cube means 2x cube, b cube means 1 cube plus 3ab means 2 into 1. A plus b means 2 bracket 2x plus 1 in bracket. 2x cube 2 to the 4 to the 8, 8x cube plus 1 cube 1 plus 2 to the 6x close bracket 2x plus 1. 2x cube plus 1 cube equal to 1 plus 6 to the 12 plus 6 1 ja 6 x cube plus 1 plus 12x cube plus 6x cube 6x equal this is answer. Last this question finished. Question number 8. Question number 7. I am going to start question number 7, not 8. $99 cube. 99 cube, not direct. 99 into 99 into 99. Depend on the formula. इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। इस क्वेश्चन को आपको देखना है कि यह किस फार्मूले पर डिपेंड है, और इसमें पूछा भी है कि आइडेंटिटीज का प्रयोग करिए, मतलब फार्मूले का प्रयोग करके सॉल्व करना है आपको। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो आप क्या देखेंगे, पहले फर्स्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखिए। वी कैन राइट 100 minus 1 whole cube. This question we can write 99 100 minus 1 whole cube. 99 को आप लिख सकते हैं 100 minus 1 equal to 99. This and this part both there are no difference. And 100 minus 1 whole cube is going to formula a minus b whole cube.
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। दिस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन दिस फार्मूला। आपको इस क्वेश्चन को अब इस फार्मूले पर सेट करना है। अब देखिए कि ये क्वेश्चन का फार्मूले पर डिपेंड है। देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने, देखिए 100 माइनस 1 ए माइनस बी क्यूब क्यूब a cube minus b cube minus 3ab bracket a minus b. We can write 100 minus 1 whole cube equal to 100 cube minus 1 cube minus 3 into 100 into 1 bracket 100 minus 1 100 cube 1 we can write 1 triple 0 0 0 pair of triple 0 first second third direct we can write minus 1 minus 3 into 100 into 1 we can write 300 yes 100 minus 1 we can write 99 multiply by 99 into multiply 300 into 99 triple 0 sorry double 0 3 9 ja 27 3 9 ja 27 and 2 plus 29 0 0 0 minus 1 minus we can write 29700 we can write 29700 and 1 10792 0 0 0 0 0 minus 29701 10792 9 10 minus 1 9 2 0 9 minus 7 9 check 10 minus 1 9 9 minus 0 9 9 minus 7 2 9 9 0 9 minus 2 7 and this 9 9702999 9702999 this 99 whole cube equal to this means 9702999 इसका मतलब यह है कि 99 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9702999 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन को फार्मूले पर लगाना है और आपको पता करना है कि यह किस फार्मूले पर जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन सपोज करिए कि 99 दिखाई दे रहा है, अगर यही क्वेश्चन अगर इस तरह का हो 100 whole cube the depend we can write 100 plus 2 whole cube। अगर यही क्वेश्चन अगर 100 plus 2 में है तो we can write 100 plus 2 this formula a cube plus b cube plus 3ab ब्रैकेट में a plus b
तब यह क्वेश्चन आपका ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में हो जाएगा। मतलब ए प्लस होल इस फॉर्म में हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट क्लोज। अब यह क्वेश्चन जो है A102 होल क्यूब जो है a प्लस बी के फॉर्म में हो जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट 8q प्लस bq प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab। You are seeing this question 8a plus b plus 12a square plus b 12a square b plus 6a b square। आप इस क्वेश्चन को पहले ये देखिए, आप पहले क्वेश्चन को ये देखिए कि जो क्वेश्चन है किस फार्मूले पे डिपेंड है। You are seeing here a cube plus b cube, a cube b cube, but this is not a cube b cube। Understanding this question, you will find depend on formula a cube plus b cube equal to a cube plus b cube equal to a plus b a cube फर्स्ट ब्रैकेट में a plus b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि a क्यूब b क्यूब, यह क्वेश्चन इस फार्मूले पर बैठ रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन इस फार्मूले पे आगे नहीं बढ़ पा रहा। मतलब इस क्वेश्चन में यह क्वेश्चन जो है इस फार्मूले पर डिपेंड नहीं हो रहा। तो आपके पास और भी सारे फार्मूले हैं, इसी में फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इस फार्मूले को नो यूज, इस फार्मूले को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब यह दोनों क्यूब में है, लेकिन आगे का जो पार्ट है वह इस फार्मूले पर डिपेंड नहीं हो रहा है, इस पर सेट नहीं हो रहा है क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है इस फार्मूले पर सेट नहीं हो रहा है। तो फिर आप आगे चेक करेंगे कि हम कौन सा फार्मूला यूज करें कि जिसमें यह पूरा पार्ट है। तो एक फार्मूला आपके पास ये भी है, a प्लस b का होल इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में इक्वल। क्वेश्चन 8x क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। 2a का होल क्यूब वी कैन राइट 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b 3 into this formula 3 into 2a into b bracket close 2a plus you are seeing 12a square 3 into 2 6 multiply by this 6 to the 12 ab मल्टीप्लाई बाय दिस a स्क्वायर b। आप देख रहे हैं कि अगर इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दिया जाए a वाला पार्ट आ जाएगा, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 2 जा 6 ab मल्टीप्लाई बाय b
3 2 या 6 a b स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यह जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इस फार्मूले पर डिपेंड है। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस। यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इस वाले फार्मूले पर क्या है यूज, इस फार्मूले को आप यूज करेंगे, इस फार्मूले को, इसको, दिस नॉट यूज। वी कैन राइट 2a प्लस b होल क्यूब। ये फार्मूला बन गया 2a प्लस b होल क्यूब। यह क्वेश्चन इस फार्मूले पर डिपेंड हो गया, इस फार्मूले में आंसर हो गया। वी कैन राइट आंसर दिस 2a प्लस b होल क्यूब इक्वल टू 2a प्लस b होल क्यूब। दिस आंसर दिस क्वेश्चन। Question number 8. There are 5 part in question number 8. आप लोग इसमें 5 दिया गया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। वी कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू x प्लस y x का स्क्वायर माइनस x y प्लस y। आपको प्रूव करना है कि x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू x प्लस y का x प्लस y इन ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट x माइनस y x y प्लस y। सिंपल रूल x plus y multiply by this part is LHS and this part is RHS, this part LHS and this part is RHS। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इसमें मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो भी यह आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें आप चाहें तो फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, और चाहे तो ये फार्मूले पर भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। x plus y whole cube। I am going to solve this question from formula x cube plus y cube plus 3xy ब्रैकेट में x plus y। We can write x cube plus y cube equal to x plus y whole cube minus 3xy ब्रैकेट में x plus y। x plus y का whole cube equal to x cube plus y cube plus 3xy ब्रैकेट x plus y। We can write x cube plus y cube equal to x plus y whole cube minus 3xy ब्रैकेट में x plus y। x cube plus y cube equal to this part is common x plus y whole square minus 3xy। x cube plus y cube equal to x plus y x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy ब्रैकेट क्लोज। x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू x प्लस y x का स्क्वायर
2xy plus minus 3xy minus xy plus this question x plus y close bracket x square minus xy plus y square close bracket x plus y whole x plus y x square minus xy plus proof we can write LHS equal to RHS. This question hence proof. यह क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देने के बाद भी आंसर आ सकता है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को फार्मूले से प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट सेम, सेकेंड पार्ट इज सेम, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो आप जो है इस क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का यूज मत करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई का होल क्यूब कर दीजिएगा, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस फार्मूला लगाइएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, तो सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट 27y क्यूब प्लस 125z सेम फार्मूला वी कैन राइट 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब 3y प्लस 5z सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर 3y प्लस 5z 3 3 9 y स्क्वायर माइनस 5 3 15 yz प्लस 25z हाई सॉरी 3y प्लस 5z इन ब्रैकेट एंड 9 सेकंड ब्रैकेट 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। दिस इज आंसर। This formula depend on the formula a cube plus b cube equal to a plus b second bracket a square minus ab plus b square। क्लियर? यह जो क्वेश्चन है वो है a cube plus b cube, इस वाले फार्मूले पे a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह क्वेश्चन जो इस फार्मूले पर डिपेंड है, इस फार्मूले को सॉल्व दिस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड पार्ट यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 11 27x स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 9xy z 27x square plus y square plus z minus 9xyz. We can write formula a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to a plus b plus c first bracket and second bracket a का square plus b का square plus c का square minus ab minus bc minus ca. I am going to solve this question. Write the formula. We can write a cube
क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3x y z ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस फार्मूला जो है वी कैन राइट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस 3। We can write 3x plus y plus z 3x का होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x y z इक्वल टू a plus b plus c। This part is a, this part is b, this part is c। 3x plus y plus z bracket close, second bracket a square means 3x a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ab means 3x into y minus bc means y into z minus ca means z into 3x 3x plus y plus z 3x plus y plus z 3 3 जा 9 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। This question is solved। 27 x cube plus y cube plus z cube minus 3xy। We can write 3x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to 3x plus y plus z first bracket and second a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। यह जो क्वेश्चन है इस फार्मूले पर डिपेंडेंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका, इस क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका। I am going to start question number 12. Verify it.
Question number 12, not 13. Verify that. Question number 12. Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xy z equal to 1.2 ब्रैकेट में s plus y plus z, सेकंड ब्रैकेट s plus y का होल स्क्वायर प्लस y minus z होल स्क्वायर प्लस z minus x होल स्क्वायर. Proof. First, LHS equal to RHS. This is difficult, but RHS equal to LHS. This is very easy. मतलब यह है, अगर हम इतने के बराबर अगर इतना लाना हो, इस पार्ट में लाना है, दिस पार्ट के बराबर दिस पार्ट लाना है, तो इसमें प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन इस पार्ट के बराबर उसको लाना है, वो प्रॉब्लम कम है. फर्स्ट LHS, we can write RHS equal to 1/2 x plus y plus z, x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. Bracket close. 1/2 we can write 1/2 x plus y plus z. Second bracket a minus b whole square. A square minus b square minus 2ab. A square x square y square minus 2xy plus y square plus z square minus 2yz plus z square plus x square minus 2zx. 1/2 x plus y plus z, x square 2x square plus 2y square plus 2z square minus 2xy minus 2yz minus 2zx. 2 is common. 1/2 x plus y plus z. 2 is common. 2 into x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy minus yz minus zx. 2 cancel. x plus y plus z, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx. ब्रैकेट क्लोज. We can see x plus y plus z, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. We can write this formula: x cube plus y cube plus z cube minus 3x y z. आप देख रहे हैं कि x plus y plus z, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx जो है यह a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाले फार्मूले पर डिपेंड है. तो we can write x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz. प्रूव. RHS equal to LHS. RHS जो है LHS के इक्वल हो गया, और देख रहे हैं कि दोनों पार्ट इक्वल हो गए. सो दिस इज प्रूव दैट, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. फर्स्ट, minus 12 a cube plus b cube plus c cube. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फार्मूले पर.
क्वेश्चन नंबर 14. 12x cube plus 7y cube plus 5 cube. This formula a plus b plus c equal to 0. A cube plus b cube plus c cube equal to 3abc. Question number 14 and question number 13. Question number 13 both same. Question number 14 and question number 13. X plus y plus z equal to 0. So that x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz. मैं क्वेश्चन नंबर 14 को क्वेश्चन नंबर 13 से लगाऊंगा, सॉल्व करूंगा. देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब x cube plus y cube plus z cube. Both question depend same this formula. First I am going to solve this question number 13. Then I will solve question number 14. This x plus y plus z equal to 0 equal to x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz. ये फार्मूला, ये अपने आप में फार्मूला है. इस फार्मूले को सॉल्व करें. x plus y plus z, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z, x का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy minus yz minus zx. Given x plus y plus z equal to 0, we can write x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to 0 into x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx. x cube plus y cube प्लस माइनस 3 x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to 0. We can write x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz. xyz proved. Question number 13. X cube plus y cube z cube equal to 3xyz. This is proved. Question number 14 first. Same depend on the question number 13. Minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube. इसमें यह प्रूव करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है. उस क्वेश्चन को, उस फार्मूले को कैच करना है जो इस फार्मूले को यूज करता हो. तो उस फार्मूला बस यही x cube plus y cube plus z cube equal to 3xy. then x plus y plus z equal to 0. जब x plus y plus z जब 0 हो जाएगा तब इस फार्मूले में हम लिख सकते हैं x cube plus y cube plus z cube equal to 3xy. इसमें भी वही क्वेश्चन करना है, प्रूव करना है. फार्मूला start solve. A equal to minus 1, B equal to 7, C equal to 5. A plus B plus C, we can write minus 12 plus 7 plus 5 equal to minus 12 plus 12, cancel 0. Minus 12
होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू माइनस फार्मूला 3a means -12, b means 7, c means 5. Multiply 3 into -12 into 7 into 5. 12 3 जा 46 into 7 जा 42 carry 4 252 into multiply 5 2 जा 0 5 by 45 5 जा 10 10 to 12 minus 1260 minus 1260 आपको इस क्वेश्चन में देखिए बिना मल्टीप्लाई किए यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस फार्मूले में। क्वेश्चन नंबर 13 जो है जो क्वेश्चन दिया है उस ये भी अपने आप में फार्मूला जो मैंने आपको भी अप्रूव किया तो यह क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13 तो -12 का ये मल्टीप्लाई हो गया -1260 आपका ये आंसर होगा बिना मल्टीप्लाई किए हुए यूज ऑफ फार्मूला मैंने फार्मूला का यूज कर दिया। इसमें फार्मूला क्या लगा ये आप चेक करिए पहले पकड़िए उस क्वेश्चन को पकड़िए कि a + b + c = 0 जब a + b + c = 0 जब हो जाएगा तभी क्वेश्चन में फार्मूला यूज होगा। अगर आप क्वेश्चन में a + b + c यूज नहीं होगा अगर 0 नहीं हो रहा तो यह फार्मूला यूज नहीं होगा। We cannot use of this formula. And only remain two questions, 15 and 16. I am going to solve this question number 15. Question इस क्वेश्चन में फैक्टराइज के मीडियम से सॉल्व करना है। लिखा है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड गिवन द रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल दिया गया है रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है आपको पता करना है कि इसका लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो फर्स्ट दिस क्वेश्चन फैक्टराइज फैक्टर 25a square minus 35a plus 12 we can write 25 into 12 5 into 5 into 3 into 4 we find 35 5 3 are 15 into 4 5 are 20 20 plus 15 equal to 35 25a square minus 35 plus 20 plus 15 close plus 12 यह फार्मूला आपका मिडिल टर्म से फैक्टर होगा। वी कैन राइट 20a minus 15a plus 12 5a कॉमन 5 5 जा 5 4 जा minus 3 कॉमन 3 5 जा 3 4 जा 5a minus 4 and 5a minus 3 you are looking this factorize। अब आपको बताना है कि इसमें लेंथ कौन है ब्रेथ कौन है। तो लेंथ मीन्स रेक्टेंगल दिस पार्ट इज रेक्टेंगल लेंथ this part is L and this part is B। Length in large and breadth in rectangle length is large and breadth
रेक्टेंगल जो होता है ब्रेथ सबसे बड़ा होता है। आपको पता करना है कि इसमें कौन सा ब्रेथ है, कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेथ है। ओनली पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए, you will find whose part is length and whose part is breadth. 5 into 1 minus 4. 5 into 1 minus 3. This part is 5 minus 4. This part is 5 minus 3. So this part is 1 and this part is 2. आप देख रहे हैं कि अगर हम a की वैल्यू को 1 पुट कर दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब ये हो गया ज्यादा ये हो और कम ये हो। इसका क्लियर हो गया कि लेंथ ये होगा और ब्रेथ ये होगा। तो आप लिख सकते हैं वी कैन राइट L इक्वल टू 5a minus 3 and breadth equal to 5a minus 4. Length this part and breadth this part. Answer. Question number 15. Second part you can solve it. And last question is I am going to last question solve. Question number 16. What are the possible expression of the dimension of the cuboid whose volume are given? आपको इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 12x। आपको इसमें बताना है L क्या है, B क्या है, H क्या है। वॉल्यूम इक्वल टू होता है L इंटू B इंटू H। This question 3x का स्क्वायर माइनस 12x, 3 कॉमन, x माइनस 3 4 जा 3 कॉमन, x माइनस 3 4। This part is L, this part is B, and this part is H. You are saying this part L, this part B and this part H. Right? L equal to 3, B equal to X, H equal to X minus 4. Answer. Finish the exercise 2.5 and last I am showing to you all question understand to you. Thank you.